कंचावला केस में दो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए हैं और दूसरा जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें दोनों के दोनों नजर आ रहे हैं स्कूटी में। बड़ी खबर आपको देते, कंचावला केस में अब सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गए हैं जिसमें एक नहीं दो दिख रहे हैं। पहला अपडेट तो यही है कि अकेली नहीं थी लड़की अंजलि, साथ में एक दोस्त थी, दोनों के दोनों स्कूटी पर सवार दिख रहे हैं और एक सीसीटीवी में वो जिस होटल में पार्टी कर रहे थे वहां से निकलते हुए दिख रहे हैं और दूसरे सीसीटीवी फुटेज में रास्ते में रात 1:45 पर होटल से निकलते हुए दिख रहे हैं और हादसे के बाद अंजलि की दोस्त मौके से घर चली गई। अंजलि की दोस्त भी चोटिल है, उसको भी चोट लगी लेकिन वो घर चले गए। दिल्ली दरिंदगी केस की एक और सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये है रास्ते की तस्वीर जहां से ये गुजरते हैं, जहां से वापस घर लौट रहे होते हैं, जिसमें दोनों के दोनों दिखाई दे रहे होते हैं। शुरुआत में स्कूटी अंजलि की दोस्त चला रही होती है लेकिन उसके बाद अंजलि खुद स्कूटी थाम लेती है, वो खुद स्कूटी चलाती है। लेकिन हादसे के बाद ऐसा क्या हुआ कि अंजलि के दोस्त घर चले गए। अंजलि के दोस्त ने पुलिस को भी इस पूरे वाकये के बारे में नहीं बताया। जो चश्मदीद थे उन्होंने पुलिस को सूचित किया, एक बार नहीं 3 बार पीसीआर को कॉल किया गया। शुरुआत में पुलिस ने लेट लतीफी दिखाई, ये खुद भी कह रहे थे कि हम बताते रह गए लेकिन पुलिस आई नहीं। टूटी फूटी स्कूटी मिलना, शव मिलना, क्षत विक्षत अवस्था में, चीथड़े उड़े थे शरीर के, हड्डियां तक घिस गई थी। ऐसी क्रूरता निर्ममता देखने को मिली थी और उसी केस में ये दो नई सीसीटीवी सामने आए हैं और जो लड़की साथ में दिख रही है ये लड़की बहुत कुछ बयां कर सकती है, लड़की बहुत कुछ इस केस से जुड़ा हुआ बता सकती है क्योंकि राजनेता राजनीतिक रोटियां भी सेकना शुरू कर चुके हैं इस पूरे मामले में। होटल के बाहर ये दोनों के दोनों हैं और रास्ते की दो सीसीटीवी फुटेज है। जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं जो होटल के बाहर दोस्त के साथ इसमें अंजलि दिख रही है और जो दूसरा आप देख रहे हैं वो रास्ते का है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, वो इस वक्त उसी होटल के बाहर मौजूद हैं जहां पर ये दोनों के दोनों जहां से निकलते हुए आप देख रहे हैं। हिमांशु, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था? सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास आ गया है। देखिए, जब दिल्ली पुलिस को इस केस की जांच आगे बढ़ी तो दिल्ली पुलिस ने ये ट्रेस करना शुरू किया कि अंजलि कहां से आ रही थी और वो पांचों कहां से आ रहे थे। उनकी इंफॉर्मेशन अलग टीम जुटा रही थी और अंजलि की इंफॉर्मेशन अलग टीम। जब अंजलि के रूट को ट्रैक किया गया तो अंजलि का रूट ट्रैक करते करते दिल्ली पुलिस की टीम रोहिणी सेक्टर 23 के इस जगह तक पहुंचती है और यहां पर जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है तो यहां से सबसे पहले दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी मिलता है और तब दिल्ली पुलिस को यह पता लगता है कि अंजलि तो अकेली नहीं थी बल्कि अंजलि के साथ एक उसकी दोस्त भी थी और स्कूटी तो वही चला रही थी। और ये जब जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली तो पुलिस ने फिर उस लड़की को ट्रेस किया। जो सीसीटीवी आप देख रहे हो उसमें वो आप देख सकते हैं ये बलून पूरा जो नजर आ रहा है और यहीं से स्कूटी खड़ी है। अंजलि तकरीबन 1:45 पे अपने दोस्त के साथ यहां से निकलती है और ये रोहिणी सेक्टर 23 का इलाका है और यहां से जो जगह है आप कह सकते हैं सुल्तानपुरी का जो थाना है वो महज 5 से 7 मिनट यानी 2 किलोमीटर की दूरी पर ही यहां से वो थाना है। तो यहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, यहां से सीसीटीवी पुलिस कैप्चर करती है और तब पुलिस को पता लगता है कि अंजलि अपने दोस्त के साथ थी। उसके बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, पुलिस उस लड़की को ट्रेस करती है और फिर पता लगता है कि रास्ते में अंजलि ने स्कूटी खुद चलानी शुरू कर दी क्योंकि यहां पर अंजलि की दोस्त स्कूटी चलाती हुई नजर आती है। लेकिन उसके बाद अंजलि ने स्कूटी खुद ले ली और उसके बाद ये एक्सीडेंट होता है सुल्तानपुरी इलाके में तकरीबन 2 बजे के आसपास। और उसके बाद जब अब पुलिस जो है ये पूरे रूट की तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।